नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज हम आपको जोड़ेंगे फरीदाबाद के सटीक चुनावी विश्लेषण के साथ। मुद्दे की बात यह है कि कौन चुनाव हार रहा है, कौन चुनाव जीत रहा है, जीत के समीकरण क्या है, हार के समीकरण क्या है, भीतरघात किस किस के साथ किस किस ने की, हार में भीतरघात की कितनी प्रभावी रहेगी, भीतरघात ने जीतने वाले के मार्जिन को कितना प्रभावित किया, चुनाव के दौरान प्रत्याशी द्वारा की गई गलतियों व उनके स्वभाव का कितना असर चुनाव पर रहा, अंत में हार जीत का अंतर कितना रहने वाला है। इन सभी मुद्दों पर आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है तो कृपया कर लें, क्योंकि अभी हरियाणा का चुनावी माहौल अगले 6 महीने तक रहने वाला है, क्योंकि अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए अब हर पार्टी चुनावी मोड में रहेगी और हम चुनावी गतिविधियों से पूरी तरह से जुड़े रहेंगे। हर खबर आप तक पहुंचाने वाले हैं, इसलिए हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, उसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो करना जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे थे फरीदाबाद लोकसभा के परिणाम की, जो 4 जून को आने वाला है। वह परिणाम कैसा रहने वाला है वह हम आपको आज ही बताने वाले हैं। आपको बता दें कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से 6 विधानसभा क्षेत्र फरीदाबाद के और 3 विधानसभा क्षेत्र पलवल जिले के हैं। शुरुआत हम पलवल जिले की हथीन सीट से करेंगे। हथीन विधानसभा सीट पर मेव यानी कि मुस्लिम और जाटों की संख्या अच्छी खासी है। अगर हम जातिगत फैक्टर की बात करें तो पूरे हरियाणा में जाट, जाटव और मुस्लिम का अधिक झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ दिखाई दिया है। इसलिए हथीन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह प्रताप को अच्छी खासी लीड मिलेगी। यह लीड अधिकतम 50,000 भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे होडल विधानसभा क्षेत्र की। होडल विधानसभा सीट रिजर्व है और होडल विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयवान का गृह क्षेत्र है, जो जाटव समाज से आते हैं। वर्तमान में यहाँ से भाजपा के जगदीश नायर विधायक हैं, जो वाल्मीकि समाज से आते हैं। अब हम अगर होडल के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर जाट, जाटव और मुस्लिम का झुकाव कांग्रेस की तरफ था तथा ब्राह्मण और वाल्मीकि का झुकाव भाजपा की तरफ है। यहाँ से राजनीतिक पंडितों का मानना यही है कि यहाँ 10 से 15,000 की लीड कांग्रेस प्रत्याशी को मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं पलवल की। पलवल विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के कदावर नेता करण सिंह दलाल का गृह क्षेत्र है और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से वह स्वयं कांग्रेसी टिकट मांग रहे थे। करण सिंह दलाल अपने टिकट को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने कांग्रेस की टिकट की घोषणा से पहले ही अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया था। लेकिन ऐन मौके पर कांग्रेस पार्टी ने राजनीति से संन्यास ले चुके वयोवृद्ध नेता महेंद्र सिंह प्रताप को बिना टिकट मांगे उनको टिकट दे दी। महेंद्र सिंह प्रताप को टिकट दिए जाने से नाराज करण सिंह दलाल ने बगावत कर दी और विरोध की में एक बड़ी पंचायत भी की। आपको यहाँ बता दें, करण सिंह दलाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी भी हैं, इसलिए अंत में उन्हें मना भी लिया गया। लेकिन यहाँ मुद्दे की बात यह है कि करण सिंह दलाल मन से माने या नहीं, इसको लेकर जनता के अंदर संशय अंत तक बना रहा। पलवल में दूसरी राजनीतिक घटना यह हुई कि पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने भाजपा से बगावत कर कांग्रेस प्रत्याशी को अपना समर्थन देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि करण सिंह दलाल और सुभाष चौधरी के बीच 36 का आंकड़ा है। पलवल विधानसभा क्षेत्र के मामले में राजनीतिक पंडितों की राय माने तो यहाँ पर भाजपा को बढ़त मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बैंसला गोत्र के गुर्जरों की संख्या काफी है और भाजपा प्रत्याशी बैंसला गोत्र के हैं, जो मूल रूप से बैंसला क्षेत्र के माने जाते हैं। चुनाव में जाति और जाति में भी गोत्र का होना बहुत बड़ा फैक्टर होता है। वहीं पलवल शहर में भी भाजपा प्रत्याशी को बढ़त मिलेगी। अब बात करते हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र की। पृथला विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से ग्रामीण है। पृथला विधानसभा क्षेत्र में करीब 105 गांव आते हैं। पृथला विधानसभा क्षेत्र में जाटों में ब्राह्मणों की संख्या अच्छी खासी है। पृथला विधानसभा क्षेत्र में राजपूतों के गांव भी काफ़ी हैं। पृथला विधानसभा क्षेत्र 2009 में अस्तित्व में आया।
2009 में यहां से जाट बिरादरी के रघुवीर सिंह तेवतिया कांग्रेस टिकट पर विधायक बने। 2014 में बसपा की टिकट पर ब्राह्मण बिरादरी के टेकचंद शर्मा विधायक बने और अब 2019 में भाजपा से बागी होकर राजपूत बिरादरी के नैनपाल रावत बतौर निर्दलीय विधायक बने, जो वर्तमान में यहां से विधायक हैं और उनका प्रदेश भाजपा सरकार को समर्थन है। यहां पर भी एक राजनीतिक घटना घटी। पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा जो फिलहाल भाजपा में हैं, टेकचंद शर्मा ने मीडिया के माध्यम से ऐलान कर दिया कि वह किसी भी कीमत में भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के लिए वोट नहीं मांगेंगे। उनका झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वह स्वयं कांग्रेस की नर्सरी की पैदाइश है तथा दूसरा उनके करण सिंह दलाल के साथ भी करीबी संबंध है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, टेकचंद शर्मा ठंडे पड़ते चले गए। बताया जाता है भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने उन्हें मना लिया। परिणाम स्वरूप टेकचंद शर्मा ने पूरे चुनाव अपने वो घर से नहीं निकले। यहाँ पर सबसे रोचक बात यह रही कि पृथला विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो भाजपा की तरफ से पूरा चुनाव वर्तमान में निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत के कंधों पर रहा तथा कांग्रेस का पूरा चुनाव पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया के कंधों पर रहा। लेकिन रघुवीर सिंह तेवतिया की तुलना में नैनपाल रावत क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय नजर आए। नैनपाल रावत ने इसे अपना चुनाव समझकर लड़ा, क्योंकि नैनपाल रावत इस बात को भली भांति जानते हैं कि पृथला विधानसभा क्षेत्र से अगर भाजपा प्रत्याशी को लीड मिलती है तो विधानसभा चुनाव में उनकी राह काफी आसान हो जाएगी। हमारा यह मानना है कि अगर विधानसभा क्षेत्र में मामला बराबरी पर छूटता है तब भी नैनपाल रावत की विजय होगी, क्योंकि पृथला विधानसभा क्षेत्र में बड़े गांव मोहना में पिछले 8 महीने से ग्रामीण ग्रीन एक्सप्रेसवे के कट के लिए धरने पर बैठे हैं और मोहना कट रद्द होने के लिए यहां की जनता भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को दोषी मानती है। विरोध यहां तक रहा कि मोहना के आसपास के 5 गांवों में सत्तासीन नेताओं के प्रवेश बंद तक के बोर्ड लगा दिए गए तथा एक बड़ी पंचायत कर भाजपा प्रत्याशी के विरोध का ऐलान भी किया गया। इस सब को लेकर यही माना जा रहा था कि पृथला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी को बड़ी लीड मिलेगी। लेकिन नैनपाल रावत की मेहनत से ने इस सब पर पानी फेर दिया। हालांकि नैनपाल रावत का दावा तो यहां से भाजपा को बड़ी लीड दिलवाने का है, लेकिन हमारा मानना यह है कि यहां पर मुकाबला बराबर का है। अब बात करते हैं बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ की शहरी सीट है। यहां से प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा विधायक है। यहां पर भी मूलचंद शर्मा ने पूरा चुनाव अपने कंधों पर उठाया हुआ था और मूलचंद शर्मा ने शहर की गली गली जाकर भाजपा के लिए वोट मांगे। इसके अलावा यहाँ के युवा नेता भारत भूषण शर्मा ने भी कृष्णपाल के लिए वोट मांगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक शारदा राठौर ने चुनाव प्रचार में सबसे आगे रही। शारदा राठौर ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो और जनसभाएं की। वहीं गिरीश भारद्वाज और दीपक चौधरी ने भी कांग्रेस के लिए वोट मांगे। हालांकि यहां से मंत्री मूलचंद शर्मा कृष्णपाल को 1.5 लाख वोटों से जिताने का दावा कर रहे थे, लेकिन यहां पर कुल वोट ही 1,41,837 वोट पोल हुई। पोलिंग के मामले में बल्लभगढ़ पूरे हरियाणा में भटकल के बाद दूसरा सबसे फिसड्डी विधानसभा क्षेत्र रहा। लेकिन इस सब के बावजूद बल्लभगढ़ से भाजपा को लीड मिलेगी। अब बात करते हैं ओल्ड फरीदाबाद की। यहां से भाजपा को लीड मिलेगी। यहां से भाजपा के विधायक नरेंद्र गुप्ता विधायक हैं। शहरी सीट होने के चलते लोगों का झुकाव भाजपा की तरफ रहा। अब हम बात करते हैं तिगांव विधानसभा क्षेत्र की। यहां से भाजपा के राजेश नागर विधायक हैं। तिगांव विधानसभा क्षेत्र शहरी क्षेत्र और गांवों का मिश्रित क्षेत्र है। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह प्रताप का भी प्रभाव है, लेकिन पिछले 15-20 सालों में यहां पर शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। हमने पीछे भीतरघात की बात की थी। यहां पर दोनों भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ व्यापक स्तर पर भीतरघात हुई है। अब यह भीतरघात किसको कितना नुकसान पहुंचाती है, यह तो 4 जून ही बताएगा। अगर हम तिगांव क्षेत्र के देहात की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को लीड मिलेगी और शहरी क्षेत्र में भाजपा को लीड मिलेगी। तिगांव विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा हिस्सा शहरी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ ओवरऑल लीड भाजपा को मिलती नजर आ रही है। हम बात करते हैं
बडकल विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ से हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा विधायक हैं। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के पुत्र विजय प्रताप मामूली अंतर से सीमा त्रिखा से चुनाव हार गए थे, लेकिन यहाँ पर पंजाबी वोट बहुतायत है जिसका झुकाव भाजपा की तरफ रहा, इसलिए यहाँ पर भी भाजपा की लीड नजर आ रही है। और अंत में बात करते हैं हम NIT विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ से कांग्रेस के नीरज शर्मा विधायक हैं। नगर निगम में 200 करोड़ घोटाले को उजागर करने में नीरज शर्मा की अहम भूमिका रही। नीरज शर्मा NIT विधानसभा क्षेत्र के प्रति भेदभाव बरतने को लेकर विधानसभा में और विधानसभा के बाहर मुखर होकर आवाज उठाते रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस को लीड मिलती नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं भीतरघात की। इस भीतरघात से चुनाव परिणाम पर अपना क्या असर दिखा सकती है। अगर हम अतीत की बात करें तो नेता लोग अपने पार्टी के प्रत्याशी के साथ भीतरघात करते थे। ये सामान्य सी बात है क्योंकि यह सब कुछ हर चुनाव में होता रहा है, लेकिन इस चुनाव में जो अलग रहा, इस चुनाव में मतदाता भी भीतरघात करता हुआ नजर आया। मतदाता का ज्यादा भीतरघात भाजपा प्रत्याशी के प्रति दिखाई दिया। कुछ ऐसे छुटभैया नेता भी थे जो गीत तो भाजपा के गा रहे थे लेकिन सुर कांग्रेस के साथ थे। यहाँ आपको बता दें कि महेंद्र सिंह प्रताप पुराने नेता हैं, इसलिए बहुत सारे छुटभैया नेता उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, लेकिन सत्ता बदलते ही वे भाजपा ही हो गए और उन्होंने भाजपा शासन में खूब कच्चे धंधे किए। चूंकि फरीदाबाद लोकसभा सीट पर हार जीत का अनुमान आसान नहीं है, ऐसे में उन छुटभैया नेताओं के मन में यह डर रहा है कि कहीं कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीत गए तो फिर उनका क्या होगा। हम आपको यहाँ बता दें कि इस भीतरघात का व्यापक असर हुआ तो यह कृष्णपाल गुर्जर को परेशानी में डाल सकता है। चुनाव के मौके पर बनिया समाज को लेकर कृष्णपाल गुर्जर का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें बनिया बिरादरी पर नाराजगी दिखाई दी। वहीं चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार बोरा के हाथ झटकने की घटना ने कृष्णपाल गुर्जर को नुकसान किया है। इससे पंजाबी बिरादरी में नाराजगी दिखाई दी, जिससे कुछ पंजाबी वोट भी भाजपा से छिटकता हुआ दिखाई दिया। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह प्रताप के मुंह से भी गाली निकलने की बात सामने आई थी, लेकिन उसका ज़्यादा पब्लिक में असर नहीं दिखा और ना ही उसकी ज़्यादा चर्चा हुई। खैर, अब हम आपको बताने वाले हैं कि चुनाव का परिणाम कैसा रहने वाला है। चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर व कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह प्रताप के बीच कांटे की टक्कर है। ऐसे में हमें नजर आ रहा है कि भाजपा प्रत्याशी 50,000 वोटों से यह चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन यह चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। इसमें 60.2% वोट के साथ 14,62,248 मतदाताओं ने अपना मत दिया। ऐसे में जैसा कि हमने पीछे भीतरघात होने की बात की है, अगर वह भीतरघात व्यापक हुई तो बाजी इधर से उधर होने में देर नहीं लगेगी। हम कृष्णपाल गुर्जर की जीत का दावा नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक पंडितों व वरिष्ठ पत्रकारों के साथ जो मंथन हुआ, जो गुनाभाग हुआ, उससे यही निकल कर आया कि कृष्णपाल गुर्जर के पास 50,000 की बढ़त लगती है। लेकिन अंत में यही कि यह चुनाव कांटे का है, इसलिए अंतिम परिणाम क्या होगा, इसलिए 4 जून तक इंतजार करना ठीक होगा। अगली कड़ी में हम हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का विश्लेषण बताएंगे। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में चुनावी विश्लेषण की चर्चा के साथ में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।